आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रातःकालीन सभा में उपस्थित विद्वत जन, मेरे सहकर्मी, प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, जो हमारी भारत भूमि है, इसमें अनेक महान विभूतियों ने जन्म दिया है। ये हमारी भारत माता बड़े बड़े संतों, ज्ञानियों, महापुरुषों की जननी है। एक ऐसे ही महापुरुष जिनका आज के दिन इस धरती पर अवतरण हुआ था, उनका नाम अभी अभी आपने सुना, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त की। तो बताओ, किनका जन्म हुआ था आज के दिन? बिरसा मुंडा जी, है ना। बिरसा मुंडा जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्हें उनके जीवन काल में ही महापुरुष का दर्जा मिला और आदिवासी उनको धरती आबा, प्यार से धरती आबा कहते थे। धरती आबा अर्थात धरती के भगवान, पृथ्वी आबा, पृथ्वी के भगवान। उनके जीवन काल में ही इसी रूप में उनको पूजा जाता था। जैसे कि मेरे से पहले बच्चे ने आपको बताया कि 15 नवंबर 1875 में छोटा नागपुर जो है ये झारखंड में स्थित है, तो वहां के एक छोटे से किसान परिवार में, एक छोटे से गांव के एक छोटे से किसान परिवार में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आदिवासी परिवार था ये, और उस समय देश जो था गुलाम था अंग्रेजों का। बिरसा मुंडा जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके अपने गांव में हुई, फिर ये मिशनरी स्कूल में चले गए हैं। तो आगे की शिक्षा उनकी मिशनरी स्कूल में हुई, जिससे इनका बिरसा जी को मिशनरी स्कूल वालों ने नाम दिया बिरसा डेविड। वैसे ये मुंडा एक जनजातीय समूह है, एक ये पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग है ये मुंडा जनजातीय। ये मुंडा जनजातीय ये झारखंड के जंगली आदिवासी लोग हैं, वनवासी लोग। तो इस जनजाति समूह से ये संबंधित थे। उस समय जैसा कि अंग्रेज शासक शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे भारतीय जनमानस पर, तो अंग्रेज सरकार के शोषण पर, अत्याचार के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई, जनजातीय समूह को एकत्रित किया और अंग्रेज सरकार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। जैसे कि जो जनजातीय समूह था, जंगलों पर भी अंग्रेज सरकार जो है अपना आधिपत्य जमा रही थी। जब अकाल पड़ा है 1897 में, एक मिनट मैं इसका ये तथ्य फिर से देख लेती हूँ। अकाल जब पड़ा है, हाँ 1894 में, 1894 में, तो छोटा नागपुर में उस समय क्या हुआ, अकाल पड़ा। लेकिन अकाल में भी अंग्रेज सरकार जबरन लगान वसूलने के लिए उन्होंने अपना फरमान जारी कर दिया। तो इसके विरुद्ध ये जो हमारे बिरसा मुंडा जी थे, इन्होंने जनजाति समूह के लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, आंदोलन किया, जिससे चिढ़कर अंग्रेज सरकार ने इन सभी को क्या है कि कैद कर लिया है। फिर इसके बाद फिर वहां से छूटकर इन्होंने लोगों को शिक्षित किया, जागरूक किया, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्होंने लोगों को प्रेरित किया। फिर दोबारा अंग्रेज सरकार ने 400 आदिवासियों को, बिरसा मुंडा समेत 400 आदिवासियों को इन्होंने गिरफ्तार किया और दिल्ली की जेल में इनको कैद किया। और सन 1900 में अंग्रेज सरकार ने ही धोखे से बिरसा मुंडा जी को जहर दिया, जिससे इनकी 1900 में मृत्यु हो गई। यानी 1875 में इनका जन्म हुआ था और 1900 में, तो देखिए इस महापुरुष ने 25 साल की उम्र, कितनी छोटी उम्र होती है, तो इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने कितना बड़ा काम किया और अपने जीवन काल में महापुरुष कहलाए, धरती आबा
के रूप में वो लोकप्रिय रहे और आज भी भारतीय संसद में उनका चित्र है। और एक एयरपोर्ट जो है उसका नाम भी बिरसा मुंडा के नाम से जो है प्रसिद्ध है। ये एयरपोर्ट रांची है। 1 मिनट में देख लेती हूँ फिर से। बिरसा मुंडा के बारे में आज से 20-25 साल पहले मैंने पढ़ा था, तो मैं ऐसे बात कर रही थी, मुझे कहते तो इसलिए फिगर एंड फैक्ट्स मुझे देखने पड़ेंगे फिर से, क्योंकि 20-25 साल पहले पढ़ा था। तो ये मैं देखती हूँ कौन सा एयरपोर्ट है जो बिरसा मुंडा जी के नाम पे है। हाँ, ये झारखंड में ही है। तो बच्चों, बिरसा मुंडा के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है कि आप लोग भी किसी से कम नहीं, एक छोटे से गांव का अति गरीब परिवार का बच्चा कितना महापुरुष बनो। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं? और जब भी बच्चों आपका खाली समय होता है ना, अपना सिलेबस की पुस्तकें तो पढ़नी ही है आपने। खाली समय देखो, आज के दौर में आप कितने लकी बच्चे हो, आपके पास ज्ञान प्राप्ति के कितने सारे साधन हैं। आज से 25-30 साल पहले इतने सुलभ साधन नहीं थे, यानी इतने इजीली ज्ञान प्राप्ति का कोई सोर्स नहीं था, नॉलेज गेन करने का कोई सोर्स नहीं था। लेकिन आज के युग में ज्ञान प्राप्ति के लिए, यानी नई नॉलेज गेन करने के लिए कितने सारे सोर्सेज आपकी मुट्ठी में है। वो सबसे बड़ा माध्यम मुट्ठी में है, मोबाइल। तो जब देखते हो, जब भी खाली समय होता है, एक अपने आप मन में ठान लो कि रोज मुझे अपने सिलेबस की पढ़ाई के साथ साथ किसी एक महापुरुष के बारे में जानना है, पढ़ना है। तो इन महान विभूतियों के बारे में पढ़ो। देखो, रोज आपको किसी न किसी महान विभूति के बारे में यहाँ बताया जाता है। खाली समय में खुद भी डिटेल में पढ़ो। इससे क्या होगा, आपके ज्ञान की वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपको प्रेरणा मिलेगी कुछ बड़ा करने की। जीवन का अर्थ सिर्फ खाना, पहनना और सोना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है ज्ञान प्राप्ति। मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके पास नॉलेज है। तो नॉलेज ही हमें सर्वश्रेष्ठ बनाती है। और ये जो आपका विद्यार्थी जीवन है, इस समय क्लास में मैं तो आप लोगों को कहती ही रहती हूँ, लेकिन जो बच्चे मेरी क्लास में नहीं होते उनको मैं फिर से ये उनको संदेश यहाँ इस माध्यम से देना चाहूंगी कि बच्चों, ये जो आपका विद्यार्थी जीवन है, इस समय आप सुपर इंटेलिजेंट होते हो। क्यों? क्योंकि इस समय ये जो एडोलसेंट पीरियड है, आपकी मेमोरी पावर भी बड़ी स्ट्रांग होती है और रिटेनिंग पावर भी, यानी आपकी स्मरण शक्ति भी बहुत तीव्र होती है और याद की हुई चीजें लंबे समय तक याद रखने के लिए आपकी जो है मेमोरी पावर, रिटेनिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे 35 साल के बाद आप में ना इतनी मेमोरी पावर रहेगी और ना रिटेनिंग पावर रहेगी और ना याद करने की इतनी कैपेसिटी रहेगी। इसलिए इस उम्र को वेल यूटिलाइज करो। यानी एक मिनट जो है इसका सदुपयोग करो। इस उम्र का पड़ा हुआ सारी उम्र काम आता है, जो कि मैं क्लास में अक्सर बताती हूँ। तो अभी भी मैं यही बात आपको कह रही हूँ कि जो इस उम्र में कमाओगे, धन से ज्यादा चीज में क्या होती है कीमती, वो होती है नॉलेज। इस उम्र से कमाई पूरी उम्र काम आएगी। और वो कौन सी कमाई करनी है आपने? पैसों की कमाई नहीं, नॉलेज की कमाई। तो एक आदत डाल लो कि रोज का रोज आपने सिलेबस तो अपना करना ही करना, उसके साथ साथ कुछ नया ज्ञान भी प्राप्त करना है। तो मेरी इस बात को अपने जीवन में कितने बच्चे उतारेंगे बताइए? हाथ ऊपर करके देखिए। पक्का? ठीक है, धन्यवाद।